मेरा नाम सूरज है और मैं रुद्रपुर से आया हूँ। किस कंपनी से आया हूँ? कंपनी का नाम है इंजीन ऑर्गेनिक। कंपनी का क्या नाम है? इंजीन ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी जो कंपनी है, ये ग्रुप कंपनी बायोस्टेड इंडिया लिमिटेड, जो वर्ल्ड के संसार में लगभग 40 देशों में काम करती है कंपनी। इंजीन ऑर्गेनिक जो कंपनी है, ये बेसिकली आपको सभी तरह के सब्जियां उन पे काम करती है, सभी तरह के फल वाली फसलों पे काम करती है, सभी तरह की जो हमारे देश के अंदर जहाँ जहाँ जो फसलें हो रही हैं उन सब पर ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वर्ल्ड के 40 देशों के अंदर अभी काम कर रही है। धीरे धीरे हर साल एक ना एक अपना देश से बिजनेस बढ़ता है, वैसे अलग अलग देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी का नाम है इंजीन ऑर्गेनिक। इंजीन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेस कंपनी है। ऑर्गेनिक बेस का मतलब आप समझते हैं? मतलब आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं वो सब ऑर्गेनिक बेस में किए गए हैं, बायोलॉजिकल बेस में किए गए हैं। मतलब इसमें कोई जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक ऐसे प्रोडक्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपने किसी न किसी ने डाला भी होगा। उस प्रोडक्ट को आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख रहे हो, ये किसी ने यूज़ किया है? किया है आपके यहाँ, याद नहीं है, आपके घरों में ये डाला गया है। इसका नाम है नैनोजिम एक्सट्रूड। ये नैनोजिम एक्सट्रूड, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर बर्फीला समुद्र पाया जाता है और ह्यूमन पॉपुलेशन यानी इंसान की जो संख्या है वहाँ बहुत कम है। हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन जितनी है इतनी वहाँ नहीं है। तो वहाँ पर बर्फीले समुद्र में पौधा पाया जाता है एस्कोफिलम नोडुजम, जिसे मरीन प्लांट बोलते हैं। वो मरीन प्लांट जो है बर्फीले समुद्र के अंदर होता है। उत्तरी ध्रुव के एरिया में जहाँ पर ये बर्फीला समुद्र है उसमें ये मरीन प्लांट, ये एस्कोफिलम नोडुजम को वहाँ पौधा ये तैयार होता है। उस पौधे के रस को नैनोजिम एक्सट्रूड में क्या होता है, मरीन प्लांट एस्कोफिलम नोडुजम होता है, उस पौधे को हम लोग निकालते हैं और इसके रस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एस्कोफिलम नोडुजम टेक्निकल है ये, उसका अंदर से जो जूस निकलता है उसका ये नाम है। आप सीधे भाषा में कह सकते हो उस पौधे का नाम है मरीन प्लांट, मरीन पौधा, जो बर्फीले समुद्र में पाया जाता है। और नॉर्वे के अंदर जो ये पौधा होता है वहाँ लगातार दिन रहता है, 3-3 महीने तक दिन रहेगी, 3-3 महीने तक रात रहेगी। तो जो दिन के अंदर पौधा क्या करता है, भोजन बनाता है। आप समझते हो पौधा कब भोजन बनाएगा? दिन में। दिन में पौधा भोजन बनाता है, रात को पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जो हम ये पौधा लेके आते हैं, उसका रस जो निकालते हैं, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? उसके अंदर सिलिका पाया जाता है 30%। 30% सिलिका की मात्रा होती है। और सिलिका जमीन के लिए, हमारे पौधे के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिलिका की मात्रा की परसेंटेज जो है वो कम होती जा रही है मिट्टी के अंदर। तो आज इसके अंदर क्या है, सिलिका की मात्रा है 30%। एस्कोफिलम नोडुजम इसमें 10 से 15% है। और इसमें कैल्शियम का मिक्सचर है, मैग्नीशियम का मिक्सचर है, जिंक है, इसमें पोटास है, और भी बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। नेचुरल फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है। इससे इंसान को, पर्यावरण को, मनुष्य को, किसी को कोई नुकसान नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है? सिलिका होने के कारण ये भारत में एक ऐसा उत्पाद है जो केवल इंजीन ऑर्गेनिक लेके आई है। पहली बार जो प्रोडक्शन ये इस प्रोडक्ट को बनाया है वो इंजीन ऑर्गेनिक ने बनाया है, नैनोजिम एक्सट्रूड को। क्यों? इस प्रोडक्ट के अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स जो आपके पौधे को चाहिए। जैसे ही आप गेहूं में पानी देते हो, क्या होता है, गेहूं क्या कर देता है, पीला होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ज़्यादा पानी लग जाता है या ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स मिलना होता है
वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। तो उसकी जब आप ये यूरिया में मिला के डालेंगे, 6 किलो प्रति एकड़ डालना है। साथ में ये दिया है इनोवेट सल्फर, 80% WDG सल्फर। सल्फर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शरद ऋतु की फसल है, इसमें शरद ऋतु की फसल में सल्फर को डालना बहुत जरूरी है। ये आपकी जितने भी जमीन के अंदर फंगस है उसको कंट्रोल करेगी। तो हम बात कर रहे हैं नैनोजिम एक्सट्रूड की। नैनोजिम एक्सट्रूड क्या क्या और फायदा करेगा आपको, ये डालने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? पहला बेनिफिट मिलेगा आपको, प्रकाश संश्लेषण पौधे के अंदर अच्छा बनाएगा, भोजन बनाने की प्रक्रिया अच्छी होगी। जितने भी आपके जमीन के अंदर पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता कराएगा ये। जल धारण, पौधे के अंदर जल धारण शक्ति को बढ़ाएगा। और क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा पौधे की। पौधे के अंदर जो आपका मिट्टी है उसके स्वास्थ्य अगर उसका अच्छा रहेगा तो पौधा आपका सारी चीजें लेता रहेगा अच्छी तरह से। पौधे की जड़ें अच्छी होंगी, और जब पौधे की जड़ अच्छी होगी, पौधा भोजन अच्छे से लेगा, तो उस फसल की पैदावार अच्छी आएगी नहीं आएगी? बताइए, आएगी। अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हम जो मर्जी खा लें वो हमें सूट नहीं करेगा। पहले हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, आज क्या उतनी खाद घरों में हो रही है? नहीं हो रही है। इसीलिए ये ऑर्गेनिक चीज है, देसी चीज है, ऑर्गेनिक फॉर्म में रिसर्चेबल चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये 6 किलो प्रति एकड़ आप अपने गेहूं में इस्तेमाल करें, साथ में सल्फर मिला लें, और 1 बैग यूरिया मिला के अपने खेत में जब पानी लगाते हो, पानी के बाद में जब भी आप खाद डालते हो उसमें मिला के डाल सकते हो। इसका इस्तेमाल बुवाई के समय भी कर सकते हो, गेहूं में मिला के डाल सकते हो इसको। अगर उस टाइम नहीं डाल पाते हैं आप तो आप बाद में भी डाल सकते हो। इसका बेनिफिट और क्या होगा? पौधे के अंदर क्या होगा, साइड में और भी बहुत सारे टिलर निकलेंगे, कल्ले निकलेंगे। पौधा जितना फुटाव करेगा उतना ज़्यादा कल्ले बनेंगे, कल्ले ज़्यादा बनेंगे उतनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी, बालियाँ ज़्यादा आएंगी तो उसमें दाने भी अच्छे आएंगे। सिस्टम वही है। अगर आप कोई चीज़ को देर में डालते हैं, कहते नहीं है भाई अब इनको ना आज 8 दिन हो गए बीमार पड़े हुए, अब यार इनको अच्छे डॉक्टर के पास ही ले चलो, आप समझ रहे हो? अगर हम उसी टाइम ही चले जाते अच्छे डॉक्टर के पास तो वो मरीज, वो पेशेंट जो है जल्दी ठीक हो सकता था। तो खेती भी वही है। आपके खेत में कीड़ा जी बहुत लग गया जी, आप तब जा रहे हैं दवाई लेने के लिए तो कीड़ा तो आपने का काफी नुकसान कर गया, लग ही रहा ना। तो अगर आप पहले ही डाल देते हैं, प्रिवेंटिव यूज कर लेते हैं, तो आप बीमारी आने से पहले ही चले गए, कीड़ा आने से पहले ही चले गए, तो आपकी फसल में नुकसान बच सकता है। आज हम बात करेंगे गेहूं की। तो गेहूं में एक ये दवाई है नैनोजिम NXT। नैनोजिम NXT ये भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसी पौधे का इसमें रस है, उसमें दानेदार है। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे तत्व ऐड करे हुए हैं, बहुत सारे इसमें और भी तत्व ऐड करे हुए हैं। जब आपकी गेहूं 45 से 50 या 65 दिन के आसपास होती है, उस टाइम पर हल्का जैसी गेहूं का तना जो है मोटा होने लगता है, यानी गोबे में आने लगती है गेहूं हल्की हल्की, तब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में 250 से 300 ml एकड़, 150 लीटर पानी में, तो इसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे आप बात करेंगे एस्कोफिलम नोडुजम, इसमें भी आपका एस्कोफिलम नोडुजम पाया जाता है। दूसरा आपका इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इसके अंदर आपका अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस, यानी जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी इससे मिलेंगे। इनसे मिलने का फायदा क्या होगा? फायदा होगा जो आपकी बाल निकलेगी वो लंबी होगी, उसके अंदर दानों की मात्रा ज़्यादा होगी। और आपने देखा होगा चाहे धान की फसल हो या गेहूं की हो, आप देखते हैं बाली के कुछ दाने खाली रह जाते हैं, होता है ऐसा?
नीचे के कुछ दाने खाली रह जाते हैं, ऊपर के कुछ दाने खाली रह जाते हैं, बीच के दाने जो होते हैं वो बचते हैं। अगर पौधे को शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज़ें समय पे मिलेंगी तो पौधा जो है अपना भोजन अच्छा बनाएगा। पौधे की चौड़ाई, पत्तों की चौड़ाई अच्छी होगी तो पौधा भोजन भी ज़्यादा बनाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अच्छा पैदावार मिलेगी, नहीं मिलेगी? अगर आप सही समय पे सही चीज़ डालते हैं तो उसको आपको पूरा लाभ मिलेगा। पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे। आप कोई भी दवाई जैसे लेके आते हो तो उसमें डिले कर देते हो, देर हो जाती है। आपको देर नहीं करनी है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर ने एक कार्ड बना के देती है, आप लोगों को नहीं देती है? घरों में बच्चे आज की डेट में जो पैदा हो रहे हैं, आज से पहले तो कोई कार्ड नहीं होते थे जी, घर में ही बच्चे ऐसे ही हो जाते थे। लेकिन समय बदला, खान पान चेंज हो गया, तो अब क्या होता है, डॉक्टर ने आपको पूरा लिस्ट देगी, एक कार्ड देती है ना बना के, बोले अभी जो वैक्सीनेशन लग रहा है 3 मंथ बाद फिर एक टीकाकरण होगा, 9 महीने बाद फिर होगा, जब 2 साल का बच्चा हो जाएगा फिर होगा। पूरा एक आपको लिस्ट बना के देती है। सेम पौधे को भी जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो पहला टीका है बीज उपचार, दूसरा टीका है पौधे के जमीन के स्वास्थ्य के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालनी है। गोबर की खाद सबके घरों में नहीं है, या होती भी है तो हम उतने खेत में नहीं डाल पाते हैं। उसकी जगह पे आपको नैनोजिम एक्सट्रूड सिलिका आधारित पहला प्रोडक्ट है। ये मैंने पहले भी बता दिया, नैनोजिम एक्सट्रूड कोई नुकसान नहीं करता, सारे इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में चीज़ है। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, वर्ल्ड के 40 देशों में काम करती है। आपको ये दवाई, आपको जहाँ से आपका कांटेक्ट चल रहा है वहाँ से आपको मिल जाएगी, जहाँ आपका कांटेक्ट नहीं भी है तो वहाँ से आप मांग सकते हो। ऐसे ही आप अगर बात करेंगे तो रंजीत कृषि सेवा केंद्र कल्याणपुर में, आपके गांव में, ये हमारे कंपनी के उत्पाद बेचते हैं। ऐसे ही आप सितारगंज में गर्ग सीड एंड पेस्टिसाइड, मुकेश गर्ग को जानते होंगे, वहाँ हमारी शॉप है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नानक मत्ता, ये रंजीत जी हो गए कल्याणपुर नानक मत्ता। खटीमा में नेशनल एग्रीकल्चर स्टोर जो तहसील के सामने है। आपके एरिया में नज़दीक की दुकान जो है वो रंजीत कृषि सेवा केंद्र, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बाय द वे आपको कोई चीज़ की डिमांड है तो आप रंजीत जी को बताइए, उनसे आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। जानकारी आपको याद रखनी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।